गुड मॉर्निंग क्लास टू। ओके, अब हमने ऑलरेडी शेप्स थोड़ी सी हमने पढ़ी थी। ठीक है, हमने कॉर्नर्स, एजेस, साइड्स, इसका हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज करी है पीछे, है ना। और हमने वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड स्लैंटिंग लाइंस पहचानना सीख लिया। ठीक है, अब हम जो नया टॉपिक लेंगे वो होगा सॉलिड 3D शेप्स। 3D शेप्स मतलब एक तो जैसे अपन शेप्स बनाते हैं, जैसे रेक्टेंगल हो गई या फिर स्क्वायर हो गया और सर्किल हो गया, तो ये होती है 2D शेप्स। 3D होती हैं जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये देखो। ठीक है, ये क्या है? ये एक स्प्रे टाइप का है। ये देखो, स्प्रे है ना ऐसा। ठीक है, अब इसकी शेप क्या है? ये क्या है? ये सर्किल है या फिर ये क्यूबॉइड है या फिर ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है? तो ये इसमें से कुछ भी नहीं है। ये सर्किल या स्क्वायर कुछ भी नहीं है। 3D शेप होती है। ये है सिलेंडर। ये क्या है? ये है सिलेंडर की तरह। ठीक है, आपके घर में आपने गैस का सिलेंडर देखा होगा, वो ऐसे ही शेप का होता है ना, तो इस शेप को बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, उसी तरह से जैसे ये शेप है। ठीक है, ये एक डब्बा है, देखो डब्बा है ना चारों तरफ से, इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग शेप्स होती हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस टाइप की शेप्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें शेप्स कौन कौन सी होती हैं पहले। ठीक है, तो आपकी बुक में देखो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस ऑफ शेप्स दिया हुआ है। सबसे पहली शेप जो हम पढ़ेंगे वो होगी क्यूब। ठीक है, क्यूब। अब शेप्स में तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, शेप्स में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है फेस, एक होता है एज और एक होता है कॉर्नर। ठीक है, अब एज क्या होती है? जैसे कि अगर हम इस शेप की बात करते हैं, ठीक है, इस शेप का एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली इसमें होता क्या है। ये शेप है पूरी। ठीक है, इसमें फेस क्या क्या है? फेस क्या क्या है? ये जो पूरा है, जो प्लेन साइड, ठीक है, ये हो गया एक फेस। ये साइड में दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, ये चौथा फेस, और ये जो प्लेन साइड है ये पांचवा फेस, और इसके पीछे ये छठा फेस। ये होते हैं सारे फेसेस। इनको हम कहते हैं फेसेस। जो पूरा प्लेन साइड होती है ना शेप की, ये प्लेन साइड, ये प्लेन साइड, ये ऊपर वाली प्लेन साइड, ये होते हैं फेसेस। ठीक है, अब एज क्या होती है? एज होती है ये जो एक लाइन है, ये एज है, या फिर ये एज हो गई, या फिर ये वाली एज हो गई, या फिर ये वाली एज हो गई। ये एज होती है, जो लाइनें होती है ना इस पे, ये सारी एज होती हैं, एजेस। ठीक है, और कॉर्नर क्या होते हैं? कोने। ये एक कोना हो गया, ये दूसरा कोना हो गया, ये फिर तीसरा कोना हो गया, ये फोर्थ कोना हो गया। इसी तरीके से दूसरी साइड पे ये एक कोना है, ये भी एक कोना है, ये भी एक कोना है, ये भी एक कोना है। इसको कहेंगे हम कॉर्नर। तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं, फेसेस, एजेस, ये एजेस हैं, और ये कॉर्नर्स। ठीक है, ये कॉर्नर्स। और हर शेप में अलग अलग फेसेस होते हैं, नंबर अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5, और ये पीछे 6, ये 6 फेजेस हैं। ऐसे ही अगर हम सिलेंडर ले लें, यहाँ पे इसको हम सिलेंडर कहते हैं, तो इसमें कितने फेसेस हो गए? ये ऊपर एक, ये नीचे दो, और एक ये पूरा जो गोल घूम रहा है, 3। ठीक है, कॉर्नर कहाँ है? इसमें कॉर्नर तो है ही नहीं, कोने तो है नहीं, गोल ही गोल है ऊपर और नीचे, कॉर्नर तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, और एजेस कितनी हैं? एक ये रही एज ऊपर, और ये रही एक एज नीचे। ये जो सर्किल है ना, ये एक एज ऐसे। ठीक है, तो अलग अलग शेप्स की अलग अलग एजेस, कॉर्नर्स और फेसेस होते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी शेप में कितनी चीज़ें होती हैं। ओके, सबसे पहले लेते हैं हम क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब एक तरीके का डब्बे की तरह ही होता है, लेकिन जिसकी सारी साइड सेम हो। जैसे कि रूबिक्स क्यूब सुना है आपने, जो जिक्सॉ पजल ऐसे सॉल्व करते हैं ना यूं, वो क्यूब होता है। आपकी जो डाइस होती है, आप गेम खेलते हो, उसमें डाइस होती है जिसपे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स होते हैं, वो क्यूब होता है। इस तरीके के क्यूब्स होते हैं। अब क्यूब्स में कितने कॉर्नर, कितने फेजेस होते हैं? क्यूब्स में आपके 6 फेज होते हैं। जैसे क्यूबॉइड होता है ना, इसमें जैसे 6 फेज थे ना, वैसे ही क्यूब में भी 6 फेजेस होते हैं। और एजेस कितनी होती हैं? एजेस होती हैं 12। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टी साइड पे 9 9 10 11 12, 12 एजेस होती हैं। ठीक है, तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेजेस, 12 एजेस, एंड कॉर्नर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। ठीक है, तो ये हो गए आपके
कॉर्नर्स 8, एजेस 12 एंड 6 फेजेस। क्यूबॉइड में भी सेम होता है, क्यूबॉइड में भी एग्जैक्टली सेम होता है। ये देखो, ये एग्जैक्टली क्यूबॉइड है, जिसकी मैं आपको दिखा रहा था ना, ये एग्जैक्टली क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड शेप है। इसमें भी आपके 6 फेजेस, 8 कॉर्नर्स एंड 12 एजेस होती हैं। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा अब शेप होती है कोन। कोन कैसी शेप होती है? आइसक्रीम का कोन देखा है आपने, वो कोन होता है। या फिर आपने क्रिसमस ट्री देखा है, वो कोन शेप का होता है। या फिर आपने वो जोकर की टोपी देखी है ना, ऐसी लंबी सी होती है ना जोकर की टोपी, ऐसी होती है यूं, ठीक है, उसके आगे ऊपर से ऐसे रेड कलर का एक बॉल लगा होता है, तो ये होता है कोन, ठीक है। अब कोन में कितने फेजेस, कितने कर्व्स और कितने कॉर्नर्स होते हैं देखें। तो कोन में एक होता है ऊपर एक चपटा फेस, ठीक है, एक फेस होता है चपटा और एक होता है ये घुमावदार फेस, ठीक है। तो एक होता है फ्लैट फेस और एक होता है कर्व्ड फेस। 2 फेसेस होते हैं, लेकिन दोनों के नाम अलग होते हैं। एक फ्लैट होता है, एक गोल फेस होता है, ठीक है, कर्व्ड फेस। अब एजेस कितनी होती हैं? एज इसमें एक ही एज होगी, ये एक एज है, ठीक है, ये एक एज है इसकी, जो आपके फ्लैट फेस पे है, ठीक है। और कॉर्नर कितने हैं? एक ही कोना है, ये है ना कोना, ये यहाँ पे 1 कोना होता है। तो इसमें कितने फेसेस होंगे? एक फ्लैट फेस, एक कर्व्ड फेस, एक एज और एक कॉर्नर। ओके, अब आया सिलेंडर। सिलेंडर जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको, देखो ये सिलेंडर है, ये है ना ऐसा, ऊपर से गोल, नीचे से गोल, और ये तो यहाँ पे भी देखो ये भी ऐसा है, ऊपर से गोल, नीचे से गोल, और ये पूरा कर्व्ड फेस इसका। तो अब इसमें फ्लैट फेस कितने हुए? एक फ्लैट फेस ऊपर, एक फ्लैट फेस नीचे और एक कर्व्ड फेस। 3 फेस हो गए इसके। तो एक फ्लैट फेस ऊपर, एक फ्लैट फेस नीचे और एक कर्व्ड फेस, टोटल 3 फेसेस हो गए। अब एजेस कितनी होती हैं? जैसे कोन में एक एज थी ऊपर, यहाँ पे नीचे भी एक एज है, ठीक है, ये एक एज हो गई और ये दूसरी एज हो गई, 2 एज हो गई इसके अंदर, ठीक है। तो ये 2 एजेस हो गई। और कोने कितने हैं? कॉर्नर तो कहीं है ही नहीं, मैंने बताया था ना हर जगह गोल गोल ही है, गोल ही गोल है, कॉर्नर तो है ही नहीं इसमें, तो एक भी कॉर्नर नहीं है, नो कॉर्नर, 0 कॉर्नर है इसके अंदर, ठीक है। अब एक लास्ट शेप होती है स्फीयर। स्फीयर होती है अपनी बॉल की तरह, कोई सी भी बॉल ले लो आप, क्रिकेट की बॉल ले लो या फुटबॉल ले लो या वॉलीबॉल ले लो, या आपके घर में कोई हवा भरने वाली बॉल हो, कोई सी भी गोल चीज़ बॉल ले लो, वो होता है, उसको कहते हैं हम स्फीयर। अब स्फीयर में कुछ भी नहीं होता, कॉर्नर भी नहीं होती, एज भी नहीं होता, और एक फेस होता है, सिर्फ एक कर्व्ड फेस होता है, उसके अलावा स्फीयर में कुछ भी नहीं होता। तो इस बेस पे कि किस में कितने फेस हैं, किस में कितने फेसेस हैं और कितने एजेस हैं और कॉर्नर्स हैं, तो इससे एक हमने एक चार्ट बनाया है, ऐसे देखो। अब देखो, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। स्फेयर में एक ही फेस होता है, एक कर्व्ड फेस होता है, कोई भी एज नहीं होती, कोई भी कॉर्नर नहीं होता। कोन में 2 फेस होते हैं, एक नीचे वाला फेस, एक ऊपर कर्व्ड फेस, और एजेस होती हैं एक ही एज होती है ऐसी, ये रही एक एज, ठीक है, और कॉर्नर एक होता है, ये रहा इसका कॉर्नर, ठीक है। सिलेंडर में क्या होता है? 2 फेसेस होते हैं, एक ये फेस, एक नीचे फेस और एक आपका कर्व्ड फेस। 3 फेसेस होते हैं, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पे टोटल 3 फेसेस होते हैं, ठीक है, ये टोटल 3 फेसेस होते हैं, एक कर्व फेस और 2 फ्लैट फेस। अब एजेस कितनी होती हैं? एक ये ऊपर एज और एक ये नीचे एज। और कॉर्नर कितने होते हैं सिलेंडर? सिलेंडर में कॉर्नर तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 कॉर्नर, ठीक है। अब आपको पहचानना आ गया कि क्यूब कौन सा होता है, क्यूबॉइड कौन सा होता है, स्फेयर होता है बॉल की तरह, कोन आपको पता है जोकर की टोपी की तरह या आइसक्रीम कोन की तरह, और सिलेंडर होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा सिलेंडर, गैस के सिलेंडर की तरह या ऐसा सिलेंडर हो, ठीक है। तो ये शेप्स हमको पहचान में आ गई। अब इसी बेस पे हमारी एक्सरसाइज है, इसी बेस पे हमारी एक्सरसाइज है। यहाँ पे आपको पिक्चर दे रखी हैं अलग अलग, और आपको बताना है कि वो शेप कौन सी। जैसे कि ये आपका देखो क्यूबॉइड की शेप का है। पेन हमारा सिलेंडर शेप का होता है, देखो ये रहा पेन है ना सिलेंडर शेप का, ठीक है। ये थोड़ा लंबा है, ये थोड़ा छोटा था, लेकिन है ना, देखो दोनों सिलेंडर शेप के है ना, गोल से,
ठीक है, दोनों को ऐसे रोल करूंगा तो दोनों रोल भी होंगे। ठीक है, ये आपका सिलेंडर शेप हो गया, तो पेन आपकी सिलेंडर शेप में होती है। ये आपकी जोकर की टोपी जिसका हमने एग्जाम्पल लिया था, ये क्या हुआ, ये कोन हुआ। ये क्या हुआ, इस क्रिसमस ट्री, ये भी कोन हुआ। ये देखो ऐसे ऐसे और नीचे से गोल, ये कोन हुआ। बॉल कौन सी होती है, स्पेयर होती है। ये देखो कैसा दिख रहा है, कोन की तरह दिख रहा है। तो आपको जिस तरह की शेप दिख रही है उसके नीचे आपको वो शेप का नाम लिखना है। ठीक है, स्पेलिंग्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्यूबॉइड हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोन हो सकता है एंड स्पेयर हो सकता है। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से आपको 12C में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको ये शेप्स देख के नीचे उनकी शेप्स का नाम लिखना है। सेकंड आपका जो क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग है। अब इसमें दोनों मिक्स हैं। इसमें आपसे रेक्टेंगल भी पूछा जाएगा और क्यूबॉइड भी पूछा जाएगा। रेक्टेंगल होगा ऐसा रेक्टेंगल, देखो, जिसमें 3D शेप नहीं होगी, चपटा बिल्कुल। ठीक है, सिलेंडर कैसा होता है, 3D होता है। ठीक है, तो आपको इससे आपको ये सारे मैच करने की कौन सी चीज़ क्या है। जैसे रेक्टेंगल अगर पूछें तो रेक्टेंगल है आपका ये देखो, ये रेक्टेंगल है ऐसे। ठीक है, स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सर्किल, तो सर्किल आपका ये पहिया होगा। अर्थ कैसी होती है, ये स्फेयर होती है और ये सर्किल होती है। सर्किल और स्फेयर में फर्क होता है। सर्किल होता है जैसे चूड़ी, चूड़ी आपकी सर्किल है लेकिन बॉल आपकी स्फेयर है। ठीक है, चूड़ी सर्किल है लेकिन बॉल आपकी स्फेयर है। अभी रेक्टेंगल हुआ ऐसे कार्ड की तरह, लिफाफे की तरह, और क्यूबॉइड हुआ मैच बॉक्स की तरह, माचिस का डब्बा। डब्बा होता है ना, ऐसा डब्बा होता है ना, ये डब्बा है ना, ये होता है क्यूबॉइड। कोई भी डब्बा ले लो वो आपका क्यूबॉइड है। जैसे कि आपने पेंसिल बॉक्स लिया, ये पेंसिल बॉक्स है, ये भी क्यूबॉइड है। आपका शॉर्पनर, ये भी क्यूबॉइड है। ठीक है, ऐसे क्यूबॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको देख के यहाँ से आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं। ठीक है, इसके आगे आपको लिखना है। और थर्ड है ट्रेस द सॉलिड, मतलब किसी भी शेप को अगर नीचे से उसके एज पे एक लाइन बना दूं तो वो क्या बनेगी। जैसे केक, केक कैसा होता है, गोल गोल, तो गोल गोल कौन सी शेप होती है अपनी, सर्किल। ठीक है, या फिर आपका शार्पनर है, शार्पनर कैसा होता है नीचे से, ये कैसे शेप है, देखो नीचे से, ये है रेक्टेंगल, तो आपको शार्पनर पे लिखना है रेक्टेंगल। जो क्यूब होता है, डाइस, जिससे अपन खेलते हैं, लूडो खेलते हैं या फिर कोई और ट्रम्प खेलते हैं, अगर उसके नीचे लाइन खींच दूं तो कैसा शेप बनेगा, स्क्वायर बनेगा। ओके, तो ये आपको इस तरीके से ये एक्सरसाइज करनी है। तो आपका आज का असाइनमेंट है, यू हैव टू सबमिट एक्सरसाइज 12C। लेकिन इससे पहले आपको ये अच्छी तरह से रीड करना है, डिस्क्रिप्शंस ऑफ सॉलिड, और ये चार्ट को आपको लर्न करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आपको ये अगर चार्ट लर्न हो गया, आपको अलग अलग शेप्स लर्न हो गई, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं ये एक्सरसाइज। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू सेल्फ प्रैक्टिस 12C एंड सबमिट। ओके, थैंक यू क्लास।